गले में उतारते हो। कभी बोतल तो नहीं गई थी तुम्हारे पास, तुम ही गए थे बोतल के पास। अपने अपने घर संसार को, अपने अपने जीवन को देखो, जानो। क्यों आदतों के गुलाम बनते हो? क्यों मन के गुलाम बनते हो? क्यों इस मनुष्य जीवन को पशु तुल्य बनाते हो? इंसान हो, भगवान ने भेजे हो तो इंसान ही बन के रह लो। अगर छोड़ना चाहे तो स्वागत है, कोई इधर तो नहीं है ऐसा। तम्बाकू, सिगरेट, अरे आजकल तो लोग शौक में करने लगे हैं। और आजकल इन लड़कों की बात छोड़ो, आजकल तो लड़कियां कम नहीं पड़ रही। शौक में, फैशन में कि हम भी होड़ करें, हम इनसे पीछे थोड़ी है। ये बीच सड़क पर अगर धुआं छोड़ते सिगरेट का तो हम कौन से कम। देखो बड़े बड़े महानगरों में जाकर के आज बोतलें खोल के बैठी है लड़कियां, भी कम नहीं पड़ रहे, होड़ कर रहे हैं एक दूसरे की। अच्छा वो ऐसा करता है, हम अरे होड़ करनी ही है तो कुछ अच्छी काम की करो। अच्छा इन युवाओं से कहती हूँ, अगर बुराई की होड़ करते हो, होड़ करनी है तो ये होड़ करो कि भैया दिलीप जी ने ये इतना सुंदर आयोजन अपनी अध्यक्षता में कराया, इनसे भी बढ़िया बड़े लेवल का कार्यक्रम कराएंगे। हम होड़ करनी है तो कुछ ऐसी कर लो, कुछ ढंग की कर लो। अगर होड़ ही करनी है तो ढंग की कर लो ना। यहाँ की समिति ने इतना बढ़िया आयोजन बनाया, इससे भी बढ़िया हम अगर होड़ ही करनी है तो कुछ अच्छे काम की कर लो। क्या होड़ कर रहे हैं? वो गुटखा खाता है, हम कौन से खाएंगे? हमारे पास पैसों की कमी थोड़ी है, हम भी बोतल लेकर आएंगे। हम भी ब्रांडेड बंदे हैं, हम कोई ऐसे वैसे थोड़ी। और इन होड़ों के चक्कर में बर्बाद कर लिया अपना जीवन, इन आदतों के चक्कर में, इन गुलामी के चक्करों में। इसलिए यदि कोई भी व्यसन, अच्छा माताओं आप भी कुछ छोड़ना चाहो तो छोड़ सकते हो। ऐसा मत समझो कि कुछ छोड़ने को हमारे पास है ही नहीं, बहुत कुछ। अगर करते हो तो चुगली छोड़ सकते हैं। देखो मैंने कहा अगर करते हो, मैं ये नहीं कहती कि आप करते हैं, लेकिन करते हो तो छोड़ सकते। हाँ हाँ बहन बताओ और क्या चल रहा है, उसके घर में क्या हो रहा है। अगर करते हो तो छोड़ सकते हो। और भी कुछ जीवन में हो, क्रोध हो, गुस्सा हो, जो व्यसन हो, व्यसन तो व्यसन है, जैसा भी व्यसन तो बर्बाद ही करता है। तो छोड़ना हो तो छोड़ सकते हैं। मेरा तो आग्रह है, मैं तो निवेदन ही कर सकती हूँ, बाकी आप जानो। आप अगर छोड़ते हो तो विश्वास मानना कि लाभ आप ही को होना है, मुझे नहीं, लाभ आप ही को होगा। कुछ अच्छे कार्यों को करो, कुछ अच्छे कार्यों में लग जाओ। अगर तुम्हारी सच कहूं तो प्रतिस्पर्धा भी है तो जीवन को ऊंचा बनाने के लिए लगा दो ना। वो इतनी देर भजन करता है, मैं भी कर लूंगा। वो इतना दान करता है, मैं भी कर लूंगा। यदि प्रतिस्पर्धा भी है तो वो ऐसा कर रहा है तो मैं अपने जीवन को और चमकदार बनाऊंगा और सत्य की ओर जाऊंगा। वो एक दो झूठ तो बोल देता है, मैं एक भी नहीं बोलूंगा। वो एक दो बार गुस्सा करता है, मैं एक भी बार नहीं करूंगा। अगर कुछ प्रतिस्पर्धा भी रखनी है तो कुछ ऐसे कर लो। हम जानते हैं कि जब ये कहते हैं कि भाई शराब छोड़ दो, मांस छोड़ दो, ये सब छोड़ दो, तो बहुत बुरा लगता है लोगों को, बहुत बुरा लगता है। क्यों कहते हैं ऐसा? और सबको नहीं लगता, जो पीने वाले हैं उनको लगता है, जिनसे छुड़ाया जा रहा है उनको। क्योंकि हम चिपके हुए हैं, हम बुराइयों से चिपके हुए। आप कहते हो ना बुराई हमसे चिपकी है, बुराई हमसे नहीं चिपकी, बुराइयों से हम चिपके हुए। लोग कहते छूटती नहीं, सिगरेट नहीं छूटती,
तंबाकू नहीं छूटती। बहुत से लोग कहते कि छूटती नहीं है, मेरे पास आकर भी कहते छोड़ना चाहते, छूटती नहीं। सिगरेट नहीं छूट रही है, बहुत दिन से प्रयास कर रहे। मैंने सोचा कैसे नहीं छूटती होगी, तो मैंने भी उठाया उसको हाथ में, सिगरेट को, और छोड़ा तो छूट गई। उसको छोड़ा तो छूट गई। फिर पता चला सिगरेट नहीं चिपकी आपसे, आप उससे चिपके हुए। आपने पकड़ी है, वो थोड़ी आपके पास आती, आपने पकड़ रखी है, आप चिपके हुए हो। छोड़ना चाहोगे तो छूट सकती है। अरे एक दिन ये शरीर भी छूटने वाला है, जब ये नहीं रहने वाला तो और क्या बचेगा बताइए। और कुछ बचने वाला है? और कुछ नहीं बचने वाला, कुछ भी नहीं बचे। पर जब तक हो तब तक तो इसको शान से जी लो, इंसान बनकर जी लो। अपने आप से कह सको कि हाँ मैं भी इंसान ही हूं, कुछ ऐसा जी लो। बाकी भागवत कथा तो मैंने बताया 4 श्लोकों में समर्पित हो जाती है। कर दो समर्पित भगवान के चरणों में, उनकी कथा हो गई पूरी। पर हमारे जीवन की कथा कब पूरी होगी? हमारे जीवन में कथा कब उतरेगी? हमारे जीवन में कब बैठेगी? हमारे जीवन में कब ये कथा प्रवेश करेगी? तभी पूरी होगी जब हमारे जीवन में उतरेगी, नहीं तो तब तक तो मंचों तक ही चल रही है। स्वयं से जोड़ो, श्रेष्ठ मार्ग चुनो, फिर चिंता मत करो। तुलसीदास जब रामचरितमानस लिखते हैं, कोई पूछता है किसके लिए लिखी है? किसी के लिए नहीं, अपने आनंद के लिए। हमसे भी कोई पूछता है किसके लिए कहते हो? अपने आनंद के लिए, अपनी प्रसन्नता के लिए। स्वांतः सुखाया, अपने आनंद के लिए। नहीं तो हम ये जानते हैं कि कुछ भी करके भी, कुछ भी करके भी, कुछ भी कर लेना, तब भी कुछ न कुछ लोग कहते ही हैं। आप अच्छे से अच्छा कार्य कर लो, तब भी कुछ न कुछ कमी रह जाती है। इतना सुंदर भव्य और अच्छा आयोजन जो सफलता की ओर है, उसमें भी कुछ लोग जरूर कहेंगे कि अरे नहीं नहीं ये कमी थी, क्योंकि वो आया ही इस दुनिया में कमियां देखने के लिए। उसके सामने भगवान भी खड़ा कर दो तो भी कहेगा कि नहीं इनकी नाक टेढ़ी, इनकी आंखें वैसी नहीं है जैसी बताई गई। जो देखने ही बुराई चला है उसको अच्छाई दिखेगी ही नहीं। तुम जो कर लो वो लोग तो कुछ न कुछ कहेंगे, अच्छे में भी कमी। बस तुम्हें क्या करना है? एक तो वो कार्य करना है जिससे तुम्हारी आत्मा प्रसन्न हो, एक वो कार्य करना है जिससे तुम्हारा परमात्मा प्रसन्न हो। बाकी किसी की चिंता मत करो, तीसरे की चिंता करने की आवश्यकता नहीं। आत्मा और परमात्मा यदि प्रसन्न, अपनी नजरों से नजरें मिला सकते हो, यदि इतनी हिम्मत है तो फिर भगवान का आसरा तुम्हें मिलेगा। अच्छे से अच्छा करके भी, ये हम जानते हैं, जब राम और कृष्ण भी इस धरती पर आए ना माताओ, तब भी पूरी दुनिया उनसे खुश नहीं थी। ठीक है, तब भी कोई ना कोई उनसे दुखी था, अतृप्त ही था। जब वो सबको खुश नहीं कर पाए तो हम और आप क्या कर पाएंगे? बस अपने जीवन को बेहतर बना लो, यही सबसे बड़ा कार्य है। मैं कई बार कहानी सुनाया करती हूँ कि एक बार माता पार्वती और भोले बाबा नंदी पर सवार होकर कहीं भ्रमण के लिए निकले थे। जब वो भ्रमण के लिए निकले तो मन में सोचते थे कि आज तो बाहर जा रहे हैं, विहार करके भ्रमण करके आएंगे। बड़े प्रसन्न होकर निकले हैं दोनों, नंदी पर चढ़े हैं। एक नंदी है, उस पे दोनों बैठे आनंद से भ्रमण कर रहे हैं। सामने कुछ लोग मिले, पुरुष। उन्होंने कहा कि देखो कैसे कैसे लोग हैं ये, दो लोग देखो, एक बेचारे बूढ़े से नंदी पर बैठे हुए हैं। कैसे निष्ठुर लोग हैं ये, कैसे कठोर लोग हैं। दो लोग एक नंदी पर, बूढ़ा सा नंदी है बेचारा। अब भोलेनाथ ने कहा कि देखो कैसे लोग ऐसा कह रहे हैं कि
दो दो लोग बैठकर चल रहे हैं। तो ऐसा कर लेते हैं, मैं उतर जाता हूं, देवी पार्वती तुम चलो बैठ। भगवान उतर गए, पार्वती जी चलने लगी तो आगे कुछ महिलाएं मिली, उन्होंने कहा देखो देखो कैसी स्त्री है ये, बेचारा लगता है इसका पति ही है, पति पैदल चल रहा है और ये नंदी पे बैठ के जा रही है। कैसा कलयुग आ गया, कैसा जमाना है। देखो खुद नंदी पर बैठी, खुद तो आनंद से जा रही है, वो बेचारा पैदल पैदल जा रहा है, इसको शर्म भी नहीं आती। अब माता पार्वती ने कहा थोड़ी शर्म आ रही है, मैं उतर जाती हूँ। बोले बाबा आप बैठ जाओ, लोग ऐसा बोल रहे हैं तो मैं उतर जाती हूँ। अब माता पार्वती उतर गई और भोलेनाथ बैठ गए। भोलेनाथ चलने लगे नंदी पर और माता पार्वती पैदल पैदल। आगे लोग मिले, ओहो कैसी सुकुमारी सी राजकुमारी बेचारी पैदल जा रही है, और ये देखो हट्टा कट्टा आदमी बैल पर चढ़कर जा रहा है। कैसा जमाना है, घोर अपमान है ये तो। भोलेनाथ ने कहा कि अब ऐसे बात बनेगी नहीं, दोनों में से कोई भी बैठेगा तो लोग कहेंगे, एक काम करते दोनों उतर जाएंगे तो कोई कुछ नहीं कहेगा, फिर किसके लिए कहेगा। अब दोनों उतर के चलेंगे। अब दोनों उतर गए, नंदी साथ साथ, ये दोनों चल रहे साथ साथ। अब दोनों उतर गए, फिर भी आगे लोग मिले, उन्होंने कहा कैसे मूर्ख लोग हैं, बताओ जब सवारी है, जब साधन है तो बैठ के क्यों नहीं जाते, पैदल ही चले जाए। पैदल जा रहे हैं, देखो कौन समझाए भैया। भोलेनाथ ने कहा सब कुछ करके देख लिया। पहले दोनों बैठकर आ रहे थे, फिर एक उतर गया, फिर दूसरा उतर गया, फिर दोनों ही उतर गए। अब सब कुछ करके देख लिया, फिर भी लोगों ने कुछ न कुछ कहा ही कहा। लोगों की खुशी के लिए सब करके देख लिया, लेकिन सबको तो खुश करने वाले हैं ही नहीं। अब भगवान ने कहा जैसे पहले आ रहे थे वैसे ही चलेंगे, चाहे कोई कुछ भी कहे। दोनों फिर से जैसे चल रहे थे वैसे ही नंदी पर बैठे और भ्रमण करने लगे। पूरी यात्रा उनकी अपने आप सुंदर यात्रा हो। कहने का भाव है कि जो कुछ भी जीवन में कर लेना, ऊंचे से ऊंचा, अच्छे से अच्छा कहने वाले उसमें भी कहेंगे। अपना जीवन पूरा पूरा लगा देंगे तो भी कहने वाले कहेंगे कि देखो तुम कुछ करने लगोगे तो तुमसे कहेंगे बहुत बड़े दानी बने, नहीं करोगे तो कहेंगे बहुत बड़े कंजूस, बाहर जाकर काम करोगे तो कहेंगे कि इतना क्यों हाय हाय करते हो, नहीं कुछ करोगे तो कहेंगे एक नंबर के आलसी हो। माने कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। कथा में आ जाओगे तब भी कहेंगे बड़े भगत बनते हो, कथा में नहीं आओगे तो कहेंगे कि ऐसे नास्तिक हो, बगल से बगल कथा चल रही है नहीं जाते। तो जो कुछ कहना है लोग तो कहेंगे, बस तुम्हें तय करना है तुम्हें कैसा जीवन जीना है। उस दिन मैंने बताया था ना कि बहरा बनना पड़ेगा, बुराई भीतर न जाए, बस अच्छाई ही अच्छाई जाए, बस ऐसा कुछ करना है। अपने जीवन को सुंदर व्यवस्थित करना। कथा कहती है इन यदुवंशियों ने संत का अपमान किया, श्राप दे दिया, एक मूसल होगा सबको समाप्त कर देगा। मूसल हुआ, उसको घिसा पत्थर पर तो समुद्र के किनारे बखेर दिया। सोचते थे अब छूट गए पाप से, पर उसकी दूब घास उगाई और एक कील बची थी वो समुद्र में इन सब लोगों ने फेंक दी, उसको मछली ने निगल लिया। लड़ते लड़ते एक दिन ये आए, शराब पीकर मदान हुए सारे यदुवंशी, और शराबी थे, कोई किसी को देखता न था, एक दूसरे पर जो हाथ आता था मारता था। वही दूब घास जो उगी थी वही हाथ आई और वो एक दूसरे पर प्रहार करे, उसी ने तलवार का काम किया। संतों का श्राप था, इसलिए एक दूसरे के हाथ से सब मारे गए। एक कील बची थी, वो भगवान जो मछली ने निकली थी वो बहेली ने निकाली पेट चीर कर, तो वो तीर में लगा ली और वही कारण बनी भगवान की इस धरती से उस धाम जाने का। ये शिकार करने जंगल में गया, प्रभु बैठे हैं कि अब सारा कार्य हो गया। बड़े बड़े कार्य भगवान ने इस जीवन में किए, धर्म के कार्य, सबको दंड दिलाया जिसको देना था और जिसका उद्धार करना था वो किया। अब कोई कार्य नहीं बचा। एक पैर पर दूसरा पैर रखे हुए वन में जंगल में बैठे, उनके पैर का पदम चमक रहा था। शिकारी ने सोचा कोई
जीव जंतु होगा। शिकार करने के उद्देश्य से तीर चलाया, भगवान के पैर में जाकर लगा। यही माध्यम बना श्री कृष्ण का इस धरती को छोड़कर जाने का परम धाम। वही श्राप था जो यहाँ आखिरी तक, क्योंकि भगवान भी उसी वंश में आए थे ना, यहाँ तक भी संतों का श्राप कभी निरर्थक नहीं जाता, संतों का आशीर्वाद भी कभी बेकार नहीं जाता। इसलिए कुछ भी कर लेना, संत का अपमान मत करना। और संत की पहचान केवल वेशभूषा नहीं है, किसी भी रूप में संत हो सकता है, किसी भी स्वरूप में, किसी भी स्त्री या पुरुष के, छोटे या बड़े की उम्र से संत का मतलब नहीं है, शरीर से भी संतत्व का मतलब नहीं है। इसलिए कभी भूल कर किसी संत का अपमान मत करना। परीक्षित जी को आज राजा परीक्षित जो कथा सुन रहे हैं उनको सुखदेव जी समझाते हैं, हे राजन, यही भूल जो यदुवंशियों ने की थी यही तुमसे हो गई। तुमने भी संत का अपमान कर दिया। तुम धार्मिक थे लेकिन तुमसे ये भूल हुई, तुमको भी ये श्राप मिला कि 7वें दिन तक्षक डसेगा। बस हुआ ये कि तुम व्यसनों में नहीं थे, तुम शराब आदि व्यसनों में होते तो तुम्हारा भी उद्धार नहीं हो पाता। यदुवंशी व्यसनों में पड़े थे इसलिए उद्धार का कोई मार्ग ढूंढ ही नहीं पाए। बुद्धि उतना कहाँ विवेक रखती है शराबी व्यक्ति की। लेकिन ये इनसे भूलवश भूल हो गई थी, पर उस भूल को इन्होंने सुधार लिया और संत के ही श्री चरणों में बैठ करके 7 दिन श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को श्रवण करके अपना उद्धार कर लिया। बोलिए भागवत महापुराण की जय हो। अपना उद्धार कर लिया। आज 7 दिन भक्ति ज्ञान वैराग्य की इस कथा को सुना, आत्मा का अवलोकन किया। नैनम छिद्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेद्यन्ति आपो न शोषयति मारुतः। ये जान गए कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। 7 दिन पहले कहते थे कि मेरी मृत्यु होगी, अब 7 दिन कथा सुन के जान गए कि मैं शरीर नहीं हूँ। शरीर बनता है, शरीर बिगड़ता है, मैं कौन हूँ? ईश्वर अंश जीव अविनाशी। मैं अविनाशी जीव हूँ जो सदैव अमर रहता है, मेरी मृत्यु नहीं होगी। इस शरीर से भूल हुई कोई, शरीर भस्म होगा, शरीर समाप्त होगा और सबका ही भस्म होना है एक दिन। समय आने पर सबका ही होगा। किसका शरीर सदैव के लिए रहने वाला? अब जान गए कि शरीर भस्म होगा, मेरा कुछ न बिगड़ेगा। शरीर तक्षक शरीर को डसेगा, मेरा कुछ न बिगड़ेगा। बस सुखदेव जी से यह कथा सुनी, अमृत ज्ञान सुना, पावन ज्ञान सुना, आत्मवत ज्ञान सुना। इसको सुन करके जीवन में धारण किया और उस आत्म तत्व को पहचान लिया, उस परम तत्व का दर्शन कर लिया। अपने ही भीतर, अपने ही घट में श्री गोविंद को उतार लिया। अब आनंद मंगल है, अब मृत्यु से डर नहीं लगता। अब तो मृत्यु को गले लगाने का मन करता है, क्योंकि मृत्यु कुछ है ही नहीं। मृत्यु कुछ है ही नहीं, ये समझ गए हैं। मृत्यु होती ही नहीं है मेरी, ये समझ गए हैं, क्योंकि मैं तो आत्मा हूँ और शरीर तो वैसे भी मरा ही हुआ है। शरीर जिंदा है किसका? जो जिंदा है वो भीतर बैठा है। जिसे राम कह लो, आत्मा कह लो, परमात्मा कह लो, गोविंद कह लो, ऊर्जा कह लो, चेतनता, कुछ भी कह लो, प्राण कह लो, जो कहना है वो भीतर है, वही जिंदा है। शरीर तुम वैसे ही मरा हुआ। शरीर जिंदा है ही का, इसके भीतर जो जिंदा है वो चला रहा है शरीर को। जब वो निकलता है तो फिर ये वैसे के वैसे मरा हुआ। ये बोध हो गया है आज परीक्षित जी को। जब ये ज्ञान व्यक्ति को होता है तो वो अपने सारे कार्य जो गलत है वो छोड़कर अपनी सही दिशा को चुनता है। समय बहुत थोड़ा है, बहुत थोड़ा समय हम सबके पास है। हर घड़ी पर हर घड़ी, जितनी घड़ी अब ना रही, हर घड़ी से हर घड़ी हाथों से निकली जा रही। जो घड़ी हाथों पर बंधी वह न रहने पाएगी, और जो घड़ी हाथों से निकली वह न वापस आएगी। जब घड़ी तेरी घड़ी असली घड़ी पर आएगी, कितनी भी चाबी भरते रहना वह न रुकने पाएगी, वह न रुकने पाएगी। क्या पता कब मौत का पैगाम आ जाए, क्या पता कब जिंदगी की आखिरी शाम आ जाए। ऐसे मौके की तलाश में रहा करो लोगों, शायद ये जिंदगी किसी के काम आ जाए, शायद ये जिंदगी किसी के काम। ये तो मरी हुई है, ये जो दिख रही है ना काया, ये जिंदगी है ही नहीं, मृत। इससे जितना काम कर लिया जाए उतना अच्छा। लोग आलसी बन के बैठे रहते,
इसको जितना चला लोगे, ये मशीन है, इसको जितना दौड़ाओगे ये उतनी अच्छी रहेगी। जितना काम करोगे, हर क्षेत्र में परिश्रम करो। परिश्रम के बिना कुछ उपलब्ध होने वाला नहीं है। जब तक धरती पर हो परिश्रम करो, पर सही दिशा में परिश्रम करो, सही दिशा में लगे रहो। एक न एक दिन आप सब झंझटों से मुक्त होंगे। ऐसा श्रीमद् भागवत कथा आपको समझाती है। तक्षक नाग को, नाग ने जो परीक्षित को डसा, सुखदेव इत्यादि गायनों ने पूजन वंदन करके विदाई कर दी। भागवत को हृदयंगम कर लिया, अपनी मुक्ति का साधन खोज लिया। तक्षक ने शरीर को आकर डसा, शरीर पंच तत्व में विलीन हुआ, आत्मा गोविंद में विलीन हो गई, परमात्मा में विलीन हुई। बोलिए सुखदेव जी महाराज की, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। हम सब का भी आत्म कल्याण हो, मुक्ति हो, मोक्ष हो, पितरों तक को उतारने वाली है ये कथा। पीढ़ी दर पीढ़ी सात सात कुल का कल्याण करती है ये कथा। इसलिए सौभाग्यशाली हैं वो लोग जो इन कथाओं के आयोजन में सम्मिलित हैं और जो इन कथाओं को श्रवण करने में सम्मिलित हैं। वो धन्य है, वो अपना भी भला करते हैं और अपने आगे आने वाली 7 पीढ़ियों तक को उतार लेते हैं, अपने पूर्वजों तक का कल्याण करा लेते हैं। धन्य है ऐसी भागवत कथा, धन्य है भगवान की गाथा, धन्य है आप सभी लोग। आप सभी का बारंबार धन्यवाद है। इस पावन कथा के मंच पर आप सभी चैनल पर श्रवण कर रहे सभी शुभ चैनल के श्रोताओं को भी, और आप सभी यूट्यूब के श्रोताओं को, आप सभी यहाँ स्थानीय श्रोताओं को, सभी को बारंबार धन्यवाद देती हूँ। आप सब अपना आत्म कल्याण भी करें और उनको प्रणाम करती हूँ जिन्होंने नारायण सेवा संस्थान में सहयोग किया है। उनको उनका थोड़ा सा अभिवादन अभिनंदन करते हुए और उसके बाद फिर आखिरी विश्राम की ओर हम कथा को लेकर चलेंगे। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। जीवन में ऐसा लगता है कि हमारा काम गोविंद कर रहे हैं, या हम जो चल रहे हैं, जो जीवन जी रहे हैं, जो श्वास ले रहे हैं, जो कुछ कर रहे हैं, कुछ दे रहे हैं, ये सब गोविंद की कृपा का ही फल है। जिसको भी ऐसा लगता है वो आज कथा के विश्राम में हृदय से ठाकुर जी का धन्यवाद करे। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। आपकी कृपा से सब काम हो रहा है।
करता नहीं मैं कुछ भी, आराम हो रहा है। करता नहीं मैं कुछ भी, आराम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा। आपकी कृपा से सब काम हो रहा। है मेरा आपकी कृपा से सब काम काम हो रहा है। मेरी जिंदगी में तुम हो, किस बात की कमी है। मेरी जिंदगी में तुम हो, किस बात की कमी है। मेरी जिंदगी में तुम हो, किस बात की कमी है। मेरी जिंदगी में तुम हो, किस बात की कमी है। मुझे और अब किसी की परवाह भी नहीं है। तेरी बदौलतों से ओ है तेरी बदौलतों से सब काम हो रहा है। तेरी बदौलतों से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आप सभी मिलकर कहिए, एक साथ मिलकर कहिए, काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। 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 बोलो श्री बांके बिहारी लाल की, जय हो। श्री राधा रानी सरकार की, जय हो। श्री गोविंद की कृपा से, श्री ठाकुर की कृपा से, ईश्वर की कृपा से, भगवान की कृपा से यह इतना विशाल सुंदर व्यवस्थित आयोजन हुआ। इसके लिए बारंबार प्रभु को नमन करते हैं। बारंबार आप सभी श्रोता भक्तों को, यहाँ आए हुए सभी आगंतुक श्रद्धालुओं को मैं इस व्यासपीठ से नमन करती हूँ। इस सुंदर आयोजन के लिए आयोजन समिति को बारंबार धन्यवाद देती हूँ, नमन करती हूँ। उनके सुंदर कार्य और संकल्पों को, जितने भी समिति के संरक्षक के स्वरूप में या जितने भी समिति के कार्यकर्ताओं के रूप में जो भी भाई बंधु हैं, जितने भी सहयोगियों के रूप में है, कोई भी कार्य एक व्यक्ति अकेला नहीं कर सकता है। सबका थोड़ा थोड़ा प्रयास होता है और होना ही चाहिए। किसी का कम, किसी का अधिक। इसमें अध्यक्षता में भाई दिलीप जी,
उनका परिवार और उसके साथ साथ इतने सारे कार्यकर्ता और उन सबको संभालने के लिए संरक्षक और सब बड़ों का आशीर्वाद और इतने लंबे जीवन का अनुभव भी उनके साथ है। सभी बड़ों का आशीर्वाद भी साथ है। तो आप सभी को मैं समिति को बारंबार धन्यवाद देती हूँ और आगे के लिए ये निवेदन भी करती हूँ तुमको बदला रहे हैं। हम ब्रजवासी अपने घर जा रहे हैं। हम ब्रजवासी अपने घर जा रहे हैं। लेते हैं, ठाकुर जी की कथा को यहाँ विश्राम करते हैं।
यहाँ से बस मैं इतना कहूंगी कि आपने बहुत तेरी कथाएं करवाई, बहुत सी कथा कर हमको घर आएगी, याद तुम्हारी हमको घर आएगी। प्यार मिला था कितना तरसाएगी, प्यार मिला था कितना तरसाएगी। मानो सही तुमको बतला रहे हम ब्रजवासी अपने घर जा रहे हैं, हम ब्रजवासी अपने घर जा रहे हैं, हम ब्रजवासी अपने घर जा रहे हैं। डाल्टनगंज के वासी सदा खुश रहना, गलती हुई हो हमसे माफ कर देना, आत्मा की बात तुमको बतला रहे हैं, हम ब्रजवासी अपने घर जा 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 रहे हैं, अपने घर जा रहे, अपने घर जा रहे। आप सभी को बारंबार प्रणाम करते हुए बस आप सबसे विदा लेते हैं। ठाकुर जी की कथा को यहाँ विश्राम करते हैं। यहाँ से बस मैं इतना कहूंगी कि आपने बहुत तेरी कथाएं करवाई, बहुत सी कथा कराई, बड़े बड़े संतों को विदा किया होगा, है ना? बहुत बड़े बड़े संतों को, विद्वानों को, कथावाचकों को विदा किया होगा, लेकिन आज जब आप विदा करो तो किसी संत को, कथावाचक को, विद्वान को नहीं, आज यहाँ से जब विदा करो तो अपनी बहन को विदा करना, अपनी बेटी को विदा करना, इस भाव से भेजना, ताकि कभी दोबारा इस डाल्टनगंज में आना हो तो हमें सोचना न पड़े, और कभी आपको वृंदावन आना हो तो आपको भी सोचना न पड़े। एक इस रिश्ते के साथ विदा होना। मैं मंचों से इस भाव से नहीं जाती हूँ कि बहुत बड़े विद्वान, बड़े कथावाचक, बड़े संत, बड़े कोई विदा हो रहे हैं, इस भाव से कि आपके घर की बेटी जा रही है, इस भाव से आपकी बहन विदा हो रही है। और वैसे भी हमारे भाई दिलीप, जब मैंने कल उनको बोला कि जाना ही है कल, तो तब से बस अब कुछ अच्छा नहीं लग रहा। तो हम ये कहते हैं कि यहाँ से जो मिला वो एक अपना परिवार, आप सब मेरा परिवार ही हो। और भाई दिलीप के रूप में हमारा भाई प्रदीप, और आप सबके, देखो नाम मुझे सबके याद नहीं, लेकिन सबको देखती हूँ तो मुझे मेरे भाई ही लगते हैं। मुझे सबका नाम याद नहीं, पर मैं ये जानती हूँ कि ठाकुर जी की लिस्ट में तुम सबका नाम है। तुम सब ने, जिसने भगवान के इस आयोजन में सहयोग किया है, एक तिनका भी भर, उन सब के बारे में ठाकुर जानते हैं, उनके पास तुम सबका नाम है। इसलिए मैं तो आपको बारंबार बस नमन ही करती हूँ। और इस बात की प्रसन्नता है, ऐसा लगता था यहाँ आने से पहले, ये सच कहूँ कि वहाँ का कैसा वातावरण होगा। जब आई थी तो अपरिचित थी, लेकिन अब जा रही हूँ तो अपरिचित होकर नहीं, एक बहन बनकर, एक अपने परिवार का हिस्सा बनकर के। ये प्रेम जो है वो हम ब्रजवासी अपने हृदय में लेकर जाते हैं, वही प्रेम आपको देना चाहते हैं, वही प्रेम लेकर जाते हैं। इसलिए आपको बारंबार इसी प्रेम के साथ बहुत बहुत आपका स्वागत है।
भगवान की इस विश्राम दिवस की बेला में इन्हीं भाव के साथ आप इतने आनंद से कथा को सुने हैं। इसके बाद और कुछ बोलने को बाकी नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, ये भाव और प्रेम की बात है। बस यहाँ से लेकर जाना तो बस प्रेम लेकर जाना। यदि कुछ त्रुटि, कुछ बुराई, कुछ कमी ऐसी लगी हो, वो सब यहीं छोड़कर चले जाना। बस एक प्रेम लेकर जाना।